एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए सेकंड सेमेस्टर में सेकंड यूनिट में ट्रेनिंग टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं कि ट्रेनिंग होता क्या है। ट्रेनिंग एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर जॉब। देखो, जब किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन क्रिएट करके रखा जाता है, ठीक है, जिस पर वो वर्क करता है। तो उस वर्क को करने से पहले ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब उसको सिखाया जाता है कि आपको कैसे वर्क करना है। हम यहाँ पर डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेनिंग क्या है? एक एक्ट है जिसमें जो एम्प्लॉय है उसकी जो पर्टिकुलर जॉब होती है उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, इसीलिए उसके स्किल और नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है, यही होती है ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पर्पस को डिस्क्राइब करते हैं। इसके पर्पस में क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इसका, टू मेक लेबर फोर्स मोर पावरफुल। अब जो जो न्यू एम्प्लॉय रहते हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को और उसके जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनको एक्सप्लेन करना रहता है, जिससे क्या होगा कि जो न्यू एम्प्लॉय रहता है उसकी स्किल एबिलिटी या नॉलेज कहना चाहिए वो इंक्रीज होगा। तो देखो, एम्प्लॉय अगर ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। सेकेंड पॉइंट है इसका, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, एम्प्लॉय की इफिशियंसी कैसे इंक्रीज हो सकती है? जब एम्प्लॉय को उसके वर्क की रियल सिचुएशन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी जो चीजें हैं, सारी चीजों से जब उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तभी एम्प्लॉय की इफिशियंसी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फेमिलियरिटी विद द वर्किंग कंडीशंस। अब देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स है वो क्या एक ही स्टेट से या एक ही प्लेस से आती है क्या? नहीं, वो अदर प्लेस से है और डिफरेंट उनके कल्चर भी रहते हैं। तो उनकी जो अप्रोच है, थिंकिंग है, हैबिट है, उनको फैमिलियर करवाने के लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है, जिससे वो एक दूसरे को जान सके, फैमिलियर एक दूसरे से हो सके, ठीक है। फेमिलियरिटी विद द इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्विपमेंट्स है, जो मेथड्स है, टूल्स है, उसके बारे में उससे एम्प्लॉय को फेमिलियर करवाया जाता है ताकि मशीन्स का या टूल्स का कोई मिसयूज ना हो सके, ठीक है। लास्ट है हमारा, बूस्टिंग द मॉरल ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, जो ट्रेंड वर्कर रहता है वो ज्यादा अच्छे से अपने वर्क को जानता है और ज्यादा अच्छे से अपने वर्क को परफॉर्म भी कर सकता है। अपने वर्क से वो अपने वर्क से सेटिस्फेक्शन भी होता है। अब उसके अंदर सेटिस्फेक्शन है, इट मींस कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो उसका मॉरल तो बूस्ट अप होगा ही अपने कॉन्फिडेंस से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके मेथड्स को देखते हैं कि ये ट्रेनिंग की मेथड्स क्या होती है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में क्या होता है कि हम जो चीजें सीखते हैं वो जॉब के चलते सीखते हैं, और ऑफ द जॉब में क्या होता है कि हम किसी चीज को जॉब से पहले ही सीखते हैं, मतलब जॉब से पहले जो ट्रेनिंग कहते हैं उसी टाइम जो सीखते हैं उसको ऑफ द जॉब कहते हैं। इसमें हम पहले ऑन द जॉब में इसके पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कोचिंग ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर। अब जो न्यू एम्प्लॉय रहते हैं वो सुपरवाइजर के अंडर में रह करके जो ऑर्गेनाइजेशन के टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनसे फेमिलियर होता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स या टूल्स थे उनसे हम फेमिलियर हुए थे। अब वेस्टिब्यूल में हम उन टूल्स या मशीन्स को कैसे यूज करना है अपने डेली रूटीन के वर्क में, इस चीज को जानते हैं ताकि हम टूल्स का या मशीन्स का मिसयूज ना होने दे, ठीक है। फिर है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, ये ना ट्रेनिंग का मास्टरी लेवल है। इसमें देखो, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या कह लो फैक्ट्री है, वहां पर ये 6 मंथ का होता है। इसमें एम्प्लॉय को स्पेशलाइज्ड या एक्सटेंसिव नॉलेज करवाया जाता है चीजों से, इक्विपमेंट से, टूल से, वर्क एनवायरनमेंट से, ऐसी सारी चीजें इसमें ट्रेनिंग के थ्रू दी जाती है। यहाँ पर साथ में क्या होता है कि हमने टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में एंटीसिपेटरी पढ़ा था, उसको भी हम ट्रेनिंग बोल सकते हैं। उसमें भी क्या होता था कि हम जो वर्क करने वाले रहते हैं उसको पहले से सीखा जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि फेमिलियरिटी विद द वर्किंग कंडीशंस या रियल सिचुएशन ऑफ द वर्क, ये सारी चीजें अप्रेंटिसशिप में आता है, या हम इसको एंटीसिपेटरी में भी बोल सकते हैं, जो हम टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में पढ़ा था, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग या हम इसको इंडक्शन भी कह सकते हैं। इंडक्शन इज द ऑलवेज ऑन द जॉब, बिकॉज ये ज्वाइनिंग के बाद में होता है। यहाँ पर जो हमारा न्यू एम्प्लॉय रहता है उसको वर्क इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। उसके मतलब वर्क की रियल सिचुएशन से या एक्सटेंट हिज एबिलिटी कह लो, या फिर जो एम्प्लॉय रहती है उसकी एक्टिविटी के बारे में उसको बताया जाता है यहाँ पर, ठीक। लास्ट है हमारा अंडर स्टडी मेथड। अब जो न्यू एम्प्लॉय है उसका जो सीनियर है या उसका जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय है उसके अंडर में रह करके वो वर्क को करना सीखता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्रेंस मेथड। कॉन्फ्रेंस मेथड या हम इसको कह सकते हैं लेक्चर मेथड भी कह सकते हैं या सेमिनार मेथड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के व्यूज रहते हैं या थॉट्स रहते हैं उसको एम्प्लॉय के साथ में शेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी न्यू आइडियाज को सीख सके, लेटेस्ट डेवलपमेंट का उसको भी नॉलेज हो, ताकि और इसमें क्या होता है कि जो न्यू एम्प्लॉय रहता है वो जो मिस्टेक करता है ना उसको भी सॉल्व किया जाता है ताकि वो उस मिस्टेक को रिपीट ना कर सके, ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि ये तो मतलब कहना चाहिए कि टाइम कंज्यूमिंग है और लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है जो थ्योरेटिकल एजुकेशन होता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। थ्योरेटिकल एजुकेशन हमने जो आज तक एजुकेशन लिया है वो थ्योरेटिकल ही होता है, कभी मतलब कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है उसमें, बट पूरा एजुकेशन थ्योरेटिकल नहीं होता। और जो ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकल होती है। तो इट मींस जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उनका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करने के लिए इस मेथड को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। ये इसकी नीड्स कहाँ होती है? मेडिकल फील्ड में होती है, ऑडिटिंग मैनेजमेंट में हो सकती है, और जो लॉयर्स प्रोफेशन होते हैं उसमें इसकी नीड्स हो सकती है, ठीक है। डिस्कशन एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। अब देखो जो ट्रेनी है, ट्रेनी मीन्स कि जिसको ट्रेनर ट्रेंड कर रहा है, जो न्यू एम्प्लॉय है वो ट्रेनी कहना चाहिए उसको, और जो पहले से सीनियर है उसको हम ट्रेनर कह सकते हैं, ठीक। तो जो ट्रेनी है वो क्लासरूम में असेंबल होते हैं, ठीक। और वो जो प्रोफेसर है या स्पेशलिस्ट है उसके लेक्चर को सुनता है और स्पेसिफिक नॉलेज को सीखता है। अब स्पेसिफिक नॉलेज को सीखेगा तो उसको कुछ डाउट भी तो होंगे, तो डाउट कैसे जाएंगे? डिस्कस करने से ही डाउट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, पहले क्लासरूम में हम स्पेसिफिक नॉलेज को सीखते हैं, फिर डिस्कस करके उसमें जो भी डाउट रहते हैं उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी मेथड। अब ऑर्गेनाइजेशन में सोशल, इकोनॉमिक या टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, तो इसके बारे में या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम स्टडी करते हैं, यहाँ पर केस स्टडी करते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा ट्रेनिंग इन द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज। अब देखो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में और हमारा यूनिवर्सिटीज में अरेंज करके रखा जाता है। जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा डिग्री वाला मतलब वो ट्रेनिंग अरेंज करके रखा जाता है, या हम कह सकते हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेंड है उसके थ्रू भी फॉरेन ट्रेंड में ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को नॉलेज होगा और वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय रहता है उसको उसके वर्क के बारे में डीपली या एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए, और जो डिफरेंट टूल्स है, मेथड्स है, इक्विपमेंट्स है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ये जो जॉब ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉय की इफिशियंसी को इंक्रीज करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन या ओरिएंटेशन। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ये ऑलवेज ऑन द जॉब होती है, बिकॉज ज्वाइनिंग के बाद होती है। इसमें एम्प्लॉय को वर्क एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अगला है हमारा प्रमोशन ट्रेनिंग। प्रमोशन ट्रेनिंग में क्या होता है? मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 वैकेंसी निकलने वाली है या 2 पोस्ट खाली होने वाली है, तो उस पोस्ट को फुलफिल हम ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉय से करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी पर्सन के थ्रू या एम्प्लॉय के थ्रू करते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉय से इस पोस्ट को फुलफिल करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस एम्प्लॉय को
पहले से ही ट्रेंड करके रखे, ताकि जैसे ही वो पोस्ट खाली हो तो हम उसका तुरंत प्रमोशन कर सके। तो जो वो ट्रेनिंग उसको पहले से दे के रखे ना, यही होती है प्रमोशन ट्रेनिंग। लास्ट है हमारा रिफ्रेशर कोर्स। देखो अब क्या है, टेक्नोलॉजी का पीरियड है, कंप्यूटराइज्ड पीरियड है, और जो पहले का टाइम था उसमें कॉपी पेन रजिस्टर पे वर्क होता था, अब ऐसे वर्क नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय जो ओल्ड एम्प्लॉय भी तो रहते हैं, अब टेक्नोलॉजी का पीरियड आ गया करके हम उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव तो नहीं कर सकते ना, कि हमेशा उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप टाइम पीरियड चेंज हो गया तो आप ओल्ड एम्प्लॉय निकल जाओ, ऐसा उनके साथ में नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिफ्रेश कोर्स लेकर के आती है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करती है, ताकि जो ओल्ड एम्प्लॉय है, जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको हम लेटेस्ट डेवलपमेंट का नॉलेज करवा सके। इसलिए रिफ्रेशर कोर्स भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज्ड करवाए जाते हैं। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।